गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने आपको हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद में असहयोग आंदोलन का प्रभाव बताया, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों, बागानों में और आदिवासी क्षेत्रों में। अब आगे की जो बात करनी है वो बतानी है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने तुरंत वापस कब लिया। तो ध्यान दें, असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस लेना। फरवरी 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। अब आगे की बात करते हैं हम सविनय अवज्ञा की ओर। कांग्रेस के कुछ नेता जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना आसान होगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में कांग्रेस के अंदर ही। अब बात करते हैं 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को बदलने वाले कारक। ऐसे दो कारक थे। पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर और दूसरा था साइमन कमीशन। तो पहले पे ध्यान देते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें भारत में गिरने लगी थीं और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। इससे भारतीय किसानों की स्थिति खराब हो गई। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। तो ये स्थिति खराब थी, जिसकी वजह से राजनीति में बदलाव आया 1920 के अंतिम दशक में। दूसरी बात आती है साइमन कमीशन। ब्रिटेन की नई सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। ये इंग्लैंड की बात थी। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। जब ये आयोग 1928 में भारत पहुंचा तो इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया, लेकिन कोई समय सीमा नहीं बताई। तो ये वीडियो यहीं तक स्टूडेंट। इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।